राधे राधे बच्चों। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th का फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 4.3 खत्म कर दिया था। आज बच्चों हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.4 स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके पहले हम लोग देखते हैं कि 4.4 को सॉल्व करने के लिए क्या बेसिक्स लगने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अब तक हम लोगों ने इसमें एक चैप्टर में क्या क्या किया है बच्चों, जरा याद करना। सबसे पहले 4.1 में हमने देखा जीएसटी के बारे में। हम लोगों ने देखा जीएसटी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। उसके बाद उसी में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कि जीएसटी हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे निकाला जाता है, उसका छोटा सा फॉर्मूला क्रिएट किया था। उसके बाद 4.2 में हम लोगों ने जीएसटी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया, जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन समझा हम लोगों ने। ठीक है, फिर हम लोग गए प्रैक्टिस सेट 4.3 की तरफ, जिसमें हम लोग शेयर मार्केट की तरफ गए थे। हम लोगों ने शेयर मार्केट के थोड़े से फंडामेंटल्स देखे थे। हम लोगों ने देखा था कि भाई साहब, अगर मेरी एक कंपनी है तो उस कंपनी में मुझे अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम लोगों ने क्या किया था, 100 रुपए की कंपनी को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, और हर एक पार्ट को हम लोगों ने शेयर बोला था। अब उस शेयर के बारे में भी हम लोगों ने दो चीजें समझी थी। एक होती है उसकी फेस वैल्यू, एक होती है उसकी मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू जो उसका लेबल होता है, और मार्केट वैल्यू वो वैल्यू जिसमें एक्चुअल में वो शेयर खरीदा और बेचा जाता है। हम लोगों ने ये सारी चीजें समझ के लिए थी, बराबर है। और उसी वक्त हमने बच्चों एक और चीज देखी थी कि ये जो शेयर जहां पे हम लोग खरीदते और बेचते हैं, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोला जाता है, स्टॉक एक्सचेंज। बच्चों आज हमको इसी के बारे में बात करनी है। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। बेसिकली अगर मुझे भूख लगती है या आपको भूख लगेगी तो आप कहां जाओगे, दुकानदार के पास जाओगे ना, खाने का सामान खरीदने के लिए, बराबर। तो आपके लिए दुकान वो जगह है जहां पे आपको खाने का सामान मिलेगा। तो सेम तरीके से बच्चों स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। क्लियर है ये बच्चों ये बात। अब आपको भूख लगी है, आप जाओगे दुकान में आपको दुकानदार मिलेगा वो, और वो दुकानदार आपको सामान देगा। तो सेम तरीके से बच्चों स्टॉक एक्सचेंज में भी आप गए स्टॉक एक्सचेंज में, बट स्टॉक एक्सचेंज में जाते ही आपको शेयर खरीदे और बेचने नहीं मिलेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में आपको ब्रोकर मिलेगा। जैसे दुकान में दुकानदार होता है, वैसे स्टॉक एक्सचेंज में आपको ब्रोकर मिलेगा, और वो ब्रोकर आपको स्टॉक खरीदने और बेचने में आपकी मदद करेगा। जैसे कि दुकानदार आपको सामान देता है और आपसे बदले में पैसे लेता है। क्लियर है ये बात। तो अब जब दुकानदार आपको सामान देने के बदले में कुछ लेता है ना, बदले में उसको भी पैसा मिलता है ना। तो सेम तरीके से बच्चों जब हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर के साथ जब हम लोग स्टॉक खरीदते और बेचते हैं, तो हमको ब्रोकर को भी कुछ पैसा देना पड़ता है, और उस पैसे को हम लोग बोलते हैं बच्चों ब्रोकरेज। आज हमको बस इसी पे बात करनी है कि भाई साहब ब्रोकरेज क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ब्रोकरेज का मतलब समझ में आ गया। ब्रोकरेज क्या है, वो जो इंसान है जो आपका स्टॉक खरीदे और बेचेगा, तो फ्री में तो नहीं बेचेगा, आप बदले में कुछ उसको दोगे। तो जो आप उसको दोगे पैसा ही दोगे, तो उस पैसे को हम लोग बोलेंगे ब्रोकरेज। हिंदी में दलाली बोलते हैं इसको। ठीक है, अब एक और चीज आपके मन में आएगी कि सर ये स्टॉक एक्सचेंज का कोई नाम वाम है। जैसे दुकान का नाम होता है ना, XYZ दुकान, गीता जनरल स्टोर्स, फलाना जनरल स्टोर, ऐसा होता है ना। तो वैसे ही बच्चों इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस है, एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये वही दो दुकानें, ये दो ही दुकानें पूरे इंडिया में जहां पे स्टॉक खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक है, और इस दोनों दुकानदार में बहुत सारे मार्केट में ब्रोकर्स है जो स्टॉक्स को खरीदने और बेचने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया पक्का। अब हम लोग चलते हैं ब्रोकरेज निकाला कैसे जाता है उसके ऊपर। चलो ठीक है, अब मान लो आपने कोई शेयर खरीदा मार्केट वैल्यू 100 रुपए पे। ठीक है, कोई आपके पास XYZ शेयर है, इस शेयर को आपने 100 रुपए के मार्केट वैल्यू पे खरीदा, बराबर है। तो अब इसमें क्या होगा पता है, अभी जो 100 रुपए का जो एक स्टॉक आपने खरीदा है, इस स्टॉक पे जो ब्रोकर होगा वो अपना ब्रोकरेज चार्ज करेगा। सपोज कर दो मैंने बोल दिया ब्रोकरेज, उसने ले लिया 0.1%, बराबर। अब वो क्या करेगा, अभी जो ब्रोकरेज जो चार्ज करेगा वो मार्केट वैल्यू पे ही चार्ज करेगा। ये अमाउंट पे आपने स्टॉक खरीदा है ना, तो वो क्या करेगा, 100 का 0.1% आपसे रख लेगा। कैसे रखेगा, 0.1% ऑफ 100 क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करो। 0.1% ऑफ 100 ये हो जाएगा 1/100 इंटू 100, तो ये हो गया 1 रुपया,
बराबर। तो इसका मतलब कि अगर ये मार्केट वैल्यू 100 है जिस शेयर की, अगर आपने उसका एक शेयर खरीदा तो आपको ब्रोकरेज 0.1% देना पड़ेगा, मतलब आपको ब्रोकरेज को 1 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका शेयर था उसका एक्चुअल प्राइस जो आपको पड़ा वो क्या होगा, आप कितना पैसा पे करोगे, आपको तो ये देना ही देना है क्योंकि ये तो उस शेयर का मार्केट वैल्यू है, प्लस आपको वो ब्रोकर को भी पैसा देना है जो आपकी मदद कर रहा है, तो ये 1 रुपया ब्रोकर भी लेके जाएगा। तो आप बच्चों कितना पे करोगे टोटल, आप पे करोगे ₹101। तो ये इस तरीके से चलेगा जब हम लोग स्टॉक को खरीदेंगे तब। क्लियर है बच्चों, ये समझ में आ गया क्या? ये कब हो रहा है, जब मैं खरीद रहा हूं तब ऐसी कुछ प्रोसीजर होगी। अब सेम प्रोसीजर बच्चों बेचते वक्त भी होगी। अब बेचते वक्त क्या होगा समझते हैं। सेम तरीके से मेरा कोई XYZ, ये XYZ शेयर है, आपने आज खरीदा और कल ये 200 रुपए का हो गया। इसकी जो मार्केट वैल्यू थी बच्चों ये हो गई 200 रुपया। अब आप चाहते हो कि आपको इसको सेल करना है, बराबर, तो आप फिर भागे अपने ब्रोकर के पास, बराबर। आप गए ब्रोकर, भाई ये 100 रुपए का 200 रुपए में हो गया, मेरे को बेचना, मेरे को पैसे चाहिए। तो ब्रोकर बोलेगा भाई साहब फिर ब्रोकरेज दो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फिर वो ब्रोकरेज चार्ज करे। सपोज अभी भी 0.1% ही चार्ज कर रहे हैं, ब्रोकरेज 0.1% चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये 0.1% किसका, 200 का। तो कैलकुलेट करो क्या हो जाएगा, 0.1% ऑफ 200, तो ये 1/100 इंटू 200, तो ये आ गया ₹2। तो अब क्या हो जाएगा, ब्रोकर आपको बोलेगा भाई जो तेरा 200 रुपए का शेयर है, अगर तुझे इसको बेचना है तो तू बेच दे, बट मुझे भी 1 मिनट, या 200 नहीं 2 रुपया होगा, बट मुझे भी 2 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हुआ था, 100 + 2 हो गया ना, तो यहां क्या हो जाएगा, आपको जब आप सेल करोगे तो कितने पैसे मिलने चाहिए थे, 200 रुपए मिलने चाहिए थे आपको, बट ब्रोकरेज भी तो देनी पड़ेगी ना 2 रुपया, तो ब्रोकरेज को माइनस करना पड़ेगा। और बच्चों कभी कभी यहां पे जीएसटी भी ऐड हो जाएगी, तो आपको यहां पे जीएसटी भी माइनस करना पड़ेगा। तो एक ही केस हम लोग समझते हैं कि सिर्फ ब्रोकरेज वाला, तो आपको कितना पैसा मिलेगा बच्चों, देखो जरा, 198 रुपीज मिलेगा। ये आ गया दूसरा केस, जब आप बेचोगे तब क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब दोनों केसेस में एक बात समझो, जब मैं शेयर को खरीद रहा हूं तो देखो एक्चुअल प्राइस में ब्रोकरेज ऐड कर रहा हूं, सेलिंग मेरी मार्केट वैल्यू में, बराबर। अब जब मैं शेयर्स को बेच रहा हूं तो जो मेरी सेलिंग प्राइस है मैं उसमें से ब्रोकरेज को माइनस कर रहा हूं। ये बातें आपको याद रखनी है, बस यही है सम में, चाहे सम जैसा भी आ जाए, आपको देखना है शेयर हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। अगर बेच रहे होंगे तो ब्रोकरेज ऐड होगी, और अगर नहीं सॉरी बेच रहे होंगे तो ब्रोकरेज सब्सट्रैक्ट होगी, और अगर खरीद रहे होंगे तो हम लोग ब्रोकरेज ऐड करके जो अमाउंट आएगा वो हम लोग पे करेंगे। क्लियर है ये बात है? और बेचते वक्त ही कभी कभी जीएसटी भी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जीएसटी भी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात है? तो यही पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट है 4.4 के लिए। ठीक है बच्चों, ब्रोकरेज। अब हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं 4.4 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। 4.4 का कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 200 इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%, देन फाइंड द परचेस वैल्यू। अब क्या कह रहा है, देखो बच्चों, मार्केट वैल्यू है किसी शेयर की ₹200, और हमसे कह रहा है ब्रोकरेज रेट कितना है, ब्रोकरेज है 0.3%। अब मुझे क्या फाइंड करना है, परचेस वैल्यू। हमको एक बात हमने बच्चों अभी देखी है, क्या देखी है, कि जब हम लोग शेयर को परचेस करेंगे तो मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज को ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चों क्या फॉर्मूला क्रिएट होगा, परचेस वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। यही है आपका फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। मार्केट वैल्यू कितनी है 200, अब बट मुझे तो ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा, कितना है 0.3%। किसका 0.3%, मार्केट वैल्यू का। तो क्या हो जाएगा यहां पे, ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू 0.3% ऑफ किसका निकलेगा, ये मार्केट वैल्यू पे ही निकलेगा। हमेशा बच्चों याद रखना है, ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू पे, उसी अमाउंट पे निकलेगा जिस पे आप खरीद और बेच रहे हो, मार्केट वैल्यू। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू कितनी है 200, तो ये क्या हो जाएगा 0.3 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो ये क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ रहा है 0.3 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 0.6 रुपीज। तो जो आपका ब्रोकरेज है वो कितना है 0.6 रुपीज है। तो अब यहां पे बच्चों परचेस वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर परचेस वैल्यू फॉर्मूला क्या है मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, मार्केट वैल्यू कितना है 200 रुपया प्लस ब्रोकरेज कितना निकाला है 0.6, तो ये क्या हो जाएगा 200 प्लस 0.6 मतलब 200.6 रुपया। इतना पैसा आपको ब्रोकर को देना पड़ेगा अगर आपको ये शेयर परचेस करना है इस ब्रोकरेज रेट पे। तो क्लियर है बच्चों, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ₹1000, brokerage is paid at the rate of 0.1%. What is the amount received after the sale? अब इसमें क्या कह रहा है a share is sold, हमको शेयर बेचना है, ठीक है, उसका मार्केट वैल्यू क्या है शेयर का 1000 रुपीज, मार्केट वैल्यू इज ₹1000। अब ब्रोकरेज रेट कितना दे रखा है बच्चों 0.1%, ब्रोकरेज रेट इज 0.1%, ठीक है। फिर क्या कह रहा है हमसे व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड। अब कैसे होगा बच्चों, मैं सेलिंग कर रहा हूं ना, तो सेलिंग करते वक्त अमाउंट रिसीव्ड क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला क्रिएट होगा, अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज, ठीक है। तो अब यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज को माइनस करना पड़ेगा, बट उसके पहले ब्रोकरेज कितना ये भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। मुझे कितना दिया है, रेट दे रखा है 0.1%, तो क्या हो जाएगा ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1% ऑफ मार्केट वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 0.1% ऑफ मार्केट वैल्यू कितना है 1000, ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 100 इंटू 1000, 2 0 कैंसिल हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 10, क्या हो जाएगा बच्चों, करो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा ₹1। तो मतलब अगर मुझे ये भाई साहब इस मार्केट वैल्यू पे अगर शेयर बेचना है इस ब्रोकरेज पे, तो मुझे ब्रोकरेज कितना देना होगा, ₹1 ब्रोकरेज देना होगा। तो यहां पर बच्चों एक सेकेंड, अमाउंट रिसीव्ड क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, मार्केट वैल्यू कितनी है 1000, ब्रोकरेज कितना निकाला हमने ₹1, तो कितना पैसा मिलेगा मुझे शेयर बेचने के बाद ₹999। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों। इस पार्ट में हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 साथ में कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।